बिजनौर की जनता को जगाने के लिए मुझे महीना 2 महीना साल भर अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा तो भूख हड़ताल पर बैठने का भी काम करूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं चले जाते। और अगर मुझे पदयात्रा करनी होगी बिजनौर गंगा के किनारे किनारे तो मैं पदयात्रा भी करूंगा। तो ये हक हमसे ना छीना जाए। आज से पहले तमाम हक और अधिकार बिजनौर के छीन लिए गए हैं और बिजनौर के जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनसे भी मेरी मांग है फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएं। उसके लिए हमने 1 लाख पोस्ट कार्ड भिजवाने का एक संकल्प लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 लाख पोस्ट कार्ड लिख करके अलग अलग 1 लाख लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। अकेला मैं तो भिजवा नहीं सकता 1 लाख पोस्ट कार्ड। मुजफ्फरनगर, मेरठ, आज सारे जनपद पश्चिम में बिजनौर को गिना जरूर जाता है, लेकिन अगर सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है पश्चिम के अंदर तो वो बिजनौर ही है। अगर विकास से कहीं दूर है तो वो बिजनौर ही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार गंगा एक्सप्रेस वे भी हमसे छीन करके ले जाने का काम करती है, ताकतवर मंत्री छीन कर ले जाने का काम करते हैं, तो बिजनौर की जनता को चिंतन और मनन करना चाहिए। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर में। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है और आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की ओर से जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी दिगंबर सिंह, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रभारी मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा और क्या कुछ उनकी मांग है, बातचीत करेंगे। दिगंबर जी, बहुत स्वागत है आपका देश वार्ता में। धन्यवाद। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ रहा और प्रभारी मंत्री को लेकर आपने एक बात कही है, क्या कुछ पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा, विस्तार से थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जो बिजनौर गंगा एक्सप्रेसवे का विषय है तो बिजनौर गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर में चूंकि गंगा मैया सबसे पहले प्रवेश करती है इसलिए बिजनौर का अधिकार है। 2019 में जब गंगा एक्सप्रेसवे का प्रपोजल आया था और ये इलाहाबाद से मेरठ तक बनना था, तब हम लोगों ने, मैंने खुद उस समय यूपीडा के अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय अवनीश अवस्थी जी, तो मैंने एनेक्सी में अवनीश अवस्थी जी से मुलाकात की और अवनीश अवस्थी जी से हमने ये अनुरोध किया था कि इसको हरिद्वार तक लेके जाया जाए। उस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हम हरिद्वार तक लेके जाएंगे। उसका प्रस्ताव आया, 494 करोड़ रुपए शायद उसके लिए स्वीकृत हुए कि मेरे फेज 2 में हम इसको गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ और धोखा हमारे साथ हुआ पिछले साल जो इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था 2024 में। उस कुंभ में कैबिनेट की एक बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक चूंकि मेले में थी तो वहाँ कैबिनेट की बैठक में बहुत सारी चीज़ें डीपली नहीं होती और वहाँ प्रभारी मंत्री जी जो हमारे हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक प्रपोजल वहाँ पास कराने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली, जिसको उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक से पूरी जनता को अवगत कराया। उन्होंने जब फेसबुक पे ये बात डाली कि मेरे द्वारा जो है गंगा एक्सप्रेसवे को मुजफ्फरनगर से निकलवाने का सर्वे के लिए कैबिनेट से अनुमति ले ली गई है। 2019 से मैं लगातार सारे जनप्रतिनिधियों को पत्र भी लिखता चला आया हूँ, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बिजनौर की जनता भी हमारी बात को ऐसे ही लेती रही, मीडिया भी उस तरह से नहीं साथ खड़ी हो पाई थी उस समय। लेकिन जैसे ही प्रभारी मंत्री जी ने वो ट्वीट किया तो उस ट्वीट होते ही सब लोगों को ये यकीन हुआ कि दिगंबर सिंह जो बात कह रहे थे वो बात सही है और बिजनौर की जनता मजबूती के साथ खड़ी हुई और बिजनौर के तमाम संगठनों ने, तमाम हमारे स्कूल की संस्थाओं ने, तमाम ग्राम प्रधानों ने, तमाम जिला पंचायत मेंबरों ने और तमाम हमारे पत्रकार भाइयों ने और जो सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी हमें देने का काम किया और इस तरह से आवाज़ को बुलंद किया कि वो बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को ये लगा कि तुम्हारी धरती इससे खिसक सकती है। और बिजनौर के जनप्रतिनिधियों ने विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी गंगा एक्सप्रेसवे के सवाल को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों सदनों में बोलना पड़ा। और जब वो बोले इस पे, उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर की जनभावनाओं को ध्यान रखते हुए ही निकाला जाएगा, बिजनौर से इसको जोड़ा जाएगा। तो हम सब लोग उससे आश्वस्त हुए। लेकिन अभी कल ही मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, वो यूपीडा के अधिकारियों से वो पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है चिट्ठी में कि 76% काम सर्वे का कंप्लीट हो चुका है,
चूंकि बिजनौर से डिमांड हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो सर्वे का कार्य बिजनौर और मुजफ्फरनगर दोनों तरफ से किया गया है। अब ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को या कैबिनेट की बैठक को लेना है कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से जाएगा अथवा मुजफ्फरनगर की तरफ जाएगा। तो उसके लिए हमें लगा कि बिजनौर की जनता को पूरी बात से अवगत कराना चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजनौर की जनता को मैंने पुनः अवगत कराया है कि ये स्थिति है और फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएं। उसके लिए हमने 1 लाख पोस्ट कार्ड भिजवाने का एक संकल्प लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 लाख पोस्ट कार्ड लिख करके अलग अलग 1 लाख लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। अकेला मैं तो भिजवा नहीं सकता 1 लाख पोस्ट कार्ड, हमारा संगठन है, पूरा संगठन लगेगा। ये पोस्ट कार्ड भी हमने मंगवाए हैं, ये पोस्ट कार्ड हमने जो है तमाम मंगवा के रखे हैं, यहाँ तमाम मंगवाए हैं। ये अब मिलते नहीं है, कम आते हैं पोस्ट कार्ड, चूँकि अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, क्लिक करते हैं लोग और वहाँ चला जाता है मैसेज। तो मुख्यमंत्री जी से चूँकि आम आदमी की मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे और बिजनौर की जनता को और बिजनौर के हर नागरिक को ये मांग करनी चाहिए चिट्ठी लिख करके कि बिजनौर गंगा एक्सप्रेसवे पे हमारा हक है, तो ये हक हमसे ना छीना जाए। आज से पहले तमाम हक और अधिकार बिजनौर के छीन लिए गए हैं और बिजनौर के जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनसे भी मेरी मांग है कि वो बिजनौर का एक डेलीगेशन लेकर के जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और वो डेलीगेशन लेकर के ना जाना चाहते हैं खुद वो जाएं और वो खुद जा कर के बिजनौर का जो हक है, बिजनौर की जो तरक्की की बात है, उस तरक्की की बात के लिए कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी तक बिजनौर की जनभावनाओं को पहुँचाएँ। और अगर बिजनौर की विकास के लिए जो भी योजनाएं आएंगी वो इसी तरह से छिनती रही तो बिजनौर तो जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा, पड़ा रहेगा बिजनौर। आखिर बिजनौर कब तक उपेक्षित रहेगा? चूँकि उपेक्षा का देखो आप एक बड़ा कारण आप समझ सकते हो, जब सत्ता जिनके हाथ में होती है और जो ताकतवर होते हैं वही छीन के ले जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि गौतम बुद्ध नगर का विकास हुआ, किस सरकार में हुआ, कब हुआ, आप चिंतन कर सकते हो। सैफई इटावा का विकास किस सरकार में हुआ, कब हुआ, आप सोच सकते हो। आज कहाँ का विकास हो रहा है ये भी आप देख और समझ सकते हो। मुजफ्फरनगर, मेरठ, आज सारे जनपद पश्चिम में बिजनौर को गिना जरूर जाता है, लेकिन अगर सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है पश्चिम के अंदर तो वो बिजनौर ही है। अगर विकास से कहीं दूर है तो वो बिजनौर ही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिजनौर के जनप्रतिनिधि और या बिजनौर की जनता? भाई बिजनौर की जनता जाति, धर्म, बिरादरी के नाम पे वोट देती है, तो जाति, धर्म और बिरादरी के नाम पे कब तक आप वोट देते रहोगे? कब तक रोटियां जाति धर्म के नाम पर सिकती रहेगी? तो इंसान बनो और इंसानियत के नाम पे वोट दो और अब की बार आप बिजनौर के विकास की मांग करते हुए बिजनौर के विकास के लिए अपना चुनाव करने का काम करना। अगर सरकार गंगा एक्सप्रेसवे भी हमसे छीन करके ले जाने का काम करती है, ताकतवर मंत्री छीन कर ले जाने का काम करते हैं, तो बिजनौर की जनता को चिंतन और मनन करना चाहिए। मैं तो कह ही सकता हूं, बाकी सोचना तो बिजनौर की जनता को है। मेरा काम जगाना है। इसके लिए अगर आवश्यकता ये पड़ेगी कि मुझे बिजनौर की जनता को जगाने के लिए मुझे महीना, 2 महीना, साल भर अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा तो भूख हड़ताल पर बैठने का भी काम करूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं चले जाते। और अगर मुझे पदयात्रा करनी होगी बिजनौर गंगा के किनारे किनारे तो मैं पदयात्रा भी करूंगा। बिजनौर की जनता जैसे जागती होगी वैसे जगाने की कोशिश करूंगा और कोशिश कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं होगी ये परमपिता परमात्मा जानता होगा। हमारी तो कोशिश है, कोशिश करते रहेंगे इस समाज के अंदर सुधार लाने की और बिजनौर की तरक्की के लिए। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो ऊपर वाला जानता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बिजनौर के जनप्रतिनिधियों का, तो क्या लगता है कि बिजनौर की लीडरशिप कमज़ोर है? क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं हैं या जो मांग है वो सरकार तक पहुंच रही हैं और पहुंच रही हैं तो उसमें आपत्तियां दर्ज हो जाती हैं। क्या जनप्रतिनिधि का जो लीडरशिप है वो कमज़ोर है? देखो, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिजनौर का आदमी ही भोला है। जो जनप्रतिनिधि बिजनौर में से चुने जाते हैं तो वो हमारे ही स्वभाव के जनप्रतिनिधि होते हैं, चूँकि उन्होंने बिजनौर का पानी पिया है। और जो बाहर के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपने अपने लिए लूट के चले जाते हैं। यहाँ 40 साल का इतिहास ये है कि 40 साल अब तक की 70 साल की राजनीति में 40 साल बाहर के जनप्रतिनिधि रहे हैं।
ये बिजनौर का इतिहास है। और यहाँ से जो हमारे सांसद और विधायक बन के गए हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक गए हैं। लेकिन बिजनौर के विकास के बारे में, बिजनौर का विकास नहीं हो पाया है। तो अब ये तो बिजनौर के पानी में कोई बात है कि जो बिजनौर का पानी ही या बिजनौर के लोग बाहर के लोगों को स्वीकार कर लेते हैं और हम उनकी चापलूसी करने के चक्कर में हम अपना विकास और अपनी बात कहना भूल जाते हैं। आखिर कब तक बिजनौर के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और बिजनौर के लोगों को, बिजनौर की जनता, देखो नेता होता है जनता से। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आज बिजनौर के जनप्रतिनिधियों की जिस कमजोरी की हम बात करते हैं वो अपनी पार्टियों पर निर्भर हैं। कोई एक जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जिसके पास 20,000 वोट अपने हो। लड़ लेना निर्दलीय, वो तो सब बता निर्दलीय लड़ ले, औकात पता लग जाएगी। तो जनता को भी उन जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए कि जिसके पीछे 1 लाख वोट खड़े होंगे तो उस जनप्रतिनिधि के अंदर ताकत होगी। जब बिजनौर की जनता विकास के नाम पे वोट देगी तो तब जनप्रतिनिधि बिजनौर के मजबूत होंगे। तब जब तक बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को ये लालच रहेगा या बिजनौर में राजनीति करने वाले लोगों को ये लालच रहेगा कि हमें इस पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो हम विधायक बन जाएंगे, हम सांसद बन जाएंगे, तब तक बिजनौर में इसी तरह से चलता रहेगा। बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को ताकत देने के लिए बिजनौर की जनता को मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिक्र किया प्रभारी मंत्री को लेकर कि वो मुजफ्फरनगर से इसको निकलवाना चाहते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में बिजनौर भी आता है, तो वो क्यों बिजनौर का विकास नहीं चाहते? क्या लगता है आपको? वो प्रभारी मंत्री तब बने जब वो विधायक बने। अगर वो विधायक ना बनते तो वो मंत्री भी ना बनते। वो विधायक हैं मुजफ्फरनगर से, तो वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर से निकले, मतलब सीट उनकी बची रहे। सीट बची रहे। जब सीट बचेगी उनकी, वो विधायक बनेंगे तभी वो मंत्री बनेंगे। और ये छोटी मानसिकता का परिचय है। आदमी कहीं ना कहीं से बन के आता है विधायक और तभी वो मुख्यमंत्री बनता है। तो उसे जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसको पूरे प्रदेश के बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये मंत्री जी जो हैं वो छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और बिजनौर का प्रभार उनके पास है। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। प्रभार उनके पास है तो वो केवल और केवल लाभ के लिए है। बिजनौर के विकास के लिए आज तक अगर कोई काम किया हो तो उसका जवाब दे। हम चाहते हैं कि उसका जवाब दें प्रभारी मंत्री जी कि मैंने बिजनौर के लिए ये विकास किया है। हर मंडल में एक कृषि यूनिवर्सिटी बननी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी है। हमारे पास नगीना कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे पास नगीना में जगह है, बनवाएं ना बिजनौर में कृषि विज्ञान केंद्र में। कृषि विज्ञान केंद्र में एक कृषि यूनिवर्सिटी दे दें बिजनौर को। बिजनौर को एक सड़क मिली थी, मुजफ्फरनगर में तमाम हाईवे दिल्ली को सीधा जोड़ते हैं, बिजनौर में तो कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। बिजनौर में एक मेरठ पौड़ी बाईपास के नाम से, हाईवे के नाम से एक हाईवे बन रहा है। वो बाईपास जो बन रहा है वो बाईपास भी कोतवाली रोड पे जाके ख़त्म हो जाता है। उस बाईपास को भी हम घुमा करके नूरपुर रोड या मुरादाबाद रोड तक नहीं ले जा पाए। ये किसकी नाकामयाबी है? वो नाकामयाबी हमारे जनपद के जनप्रतिनिधियों की है। अगर वो चक्कर रोड मुरादाबाद रोड तक जाए तभी तो बिजनौर का कंप्लीट बाईपास होगा, तभी तो बिजनौर से भारी ट्रैफिक वहाँ तक जाएगा। मेन ट्रैफिक तो मुरादाबाद ही जाता है। आज तक बिजनौर की सड़कें, बिजनौर में एक मेडिकल कॉलेज बिजनौर को मिला और उस मेडिकल कॉलेज पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वहाँ सर्विस रोड नहीं है। कम से कम 50 चिट्ठी जिला अधिकारी से हम पीडी के नाम लिखवा चुके हैं, लेकिन आज तक 3 साल हो गए, आज तक वो सर्विस लेन कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये किसका, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बिजनौर के अंदर इतना बड़ा बिजनौर है और बिजनौर के अंदर मात्र 14 वेटनरी ऑफिसर हैं, 14 डॉक्टर हैं वेटनरी के। 50 गौशालाएं होंगी, 100 होंगी गौशालाएं। उन गौशालाओं में कितने कितने वो होंगे पशु, किसान के घर भी पशु होंगे। मात्र 14 डॉक्टर हैं। यहाँ जिला चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है, किसी भी CSC और PSC में डॉक्टर नहीं है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? तो ये बिजनौर के लोगों को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, जो ये पोस्ट के ज़रिए ये भेजा जाएगा, 1 लाख आप बता रहे हैं कि पोस्ट के ज़रिए जागरूक किया जाएगा, तो इसमें क्या कुछ बातें कही जाएंगी और क्या कुछ इसमें चीज़ें होंगी जो यहाँ की जनता भेजेगी मुख्यमंत्री को?
हमने केवल बिजनौर के लोगों से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप केवल गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के लिए आप इसमें लिख सकते हो, जो व्यापारी लोग हैं वो एक आध लाइन और लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य मांग इसमें बिजनौर का विकास है, गंगा एक्सप्रेसवे है। आप अपने शब्दों में जो भी भाषा आप लिखना चाहते हो, जिस तरह से भी आप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हो, अपने शब्दों में आप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि बिजनौर का अधिकार गंगा एक्सप्रेसवे है, तो बिजनौर को ही गंगा एक्सप्रेसवे दिया जाए। सिंह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर से कह रहे हैं कि अब आम जनता ही मुख्यमंत्री को अवगत कराएगी बिजनौर के विकास को लेकर। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।